हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के Q4 की रिजल्ट्स। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक Q4 की रिजल्ट्स आ चुके हैं और कंपनी ने काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। 30% का कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आप देखेंगे 20 मई को इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। इनका Q4 का 30% का जंप है। नेट प्रॉफिट देखेंगे कंसोलिडेटेड तो 1797 करोड़ का है, क्वार्टर एंडेड मार्च 2024 का। ठीक है, कंपनी ने ये जो नेट प्रॉफिट जनरेट किया है प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में वो था 1382 का। तो अभी के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे अमाउंट जनरेट हुआ है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो 32% का जंप है। एंड यहाँ पे कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है 0.80 रुपीज़ पर शेयर का। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का जो टर्नओवर हो गया है, कंपनी ने अचीव किया है टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 8335 करोड़ का और पहले इसका था 6327.48 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छा कंपनी का टर्नओवर भी जनरेट हुआ है। फिर ये कंपनी का अभी तक का नवरत्न डिफेंस PSU अचीव टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 19,819 करोड़ का और पहले था इसका 17,333 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है। देन यहाँ पे हम लोग कंपनी का ऑर्डर बुक पोजीशन देखेंगे 1 अप्रैल 2024 का तो है 75,334 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। तो बहुत ही शानदार कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। अभी हम लोग कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल ईयर 23 एंड फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। तो ये है कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट। ये जो भी नंबर है वो इन लैक्स में है और ये क्वार्टर एंडेड रिजल्ट है और ये ईयर एंडेड रिजल्ट है। ठीक है, तो टोटल इनकम यहाँ पे देख लेंगे हम लोग तो 8,74,906 लैक्स का है। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर में था 4,35,984 लैक्स का और उसके पहले यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में था 6,52,438 करोड़ का। तो कंपनी कंटिन्यूसली इसका जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ईयर ऑन ईयर देखेंगे कंपनी का यहाँ पे तो 18,622 लैक्स का था और अभी हो गया है 20,92,523 लैक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का टोटल इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अब टोटल इनकम जनरेट करने के लिए कितना कंपनी ने खर्चा किया तो यहाँ पे हो गया कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज होते जा रहा है। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 14,02,134 था, अब हो गया है 15,59,067 लैक्स का। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। तो बिना टैक्स और बिना एक्सेप्शनल आइटम डिडक्ट किए कितना होता है अभी ये दोनों मतलब जब भी टोटल एक्सपेंसेस हम लोग निकाल देंगे इसमें से तो अभी यहाँ पे हो गया है 2,38,561 लैक्स का। पहले कितना था प्रीवियस क्वार्टर में 1,17,226 लैक्स का, उसके पहले 1,78,000। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ईयर ऑन ईयर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी का जो भी टोटल प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट है इसमें। देन एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी बिना टैक्स कट किए कितना प्रॉफिट है यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे तो सेम है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम कुछ भी नहीं है। तो जो हमने यहाँ पे देखा वहीं पे वो ही सेम नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा। देन टोटल टैक्स यहाँ पे देखेंगे तो टैक्स कैटेगरी में इतनी सारी चीज़ें आती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हटाने के बाद में कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी टैक्स कट करने के बाद में कितना हुआ है 1,78,352 लैक्स का। पहले था 89,330 लैक्स का, उसके पहले था 1,36,536 लैक्स का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज हुआ है और प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज हुआ है। ईयरली देखेंगे तो 4 लैक्स है और पहले था 3 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड जनरेट हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो अभी 5.50 हो गया है
और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो अभी का है जो 2.44 का, तो ईपीएस भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। अभी हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लेते हैं। उसके पहले हम लोग ने स्टैंड अलोन देखा था, ठीक है। अभी ये भी डेटा इन लैक्स में है, क्वार्टर एंडेड रिजल्ट, ईयर एंडेड रिजल्ट। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो ये अभी करंट क्वार्टर का है, प्रीवियस क्वार्टर का है, ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है, और ये FY24 का है, और ये FY23 का नंबर्स है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे टोटल इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। अभी हो गई है 8,78,951 का, और उसके पहले था 4,32,958 का, उसके पहले 6,54,528 का, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है, जैसे सेम एज स्टैंड अलोन का। टोटल एक्सपेंसेस, अभी इतना टोटल इनकम बनाने के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंसेस खर्चा किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कंटिन्यूसली इसका जो भी टोटल एक्सपेंसेस है वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होते जा रहा है। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो इंक्रीज हुआ है। देन हम लोग कंपनी का यहाँ पे देख लेंगे एक्सेप्शनल आइटम में कुछ भी नहीं है। देन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे एक्सेप्शनल आइटम में कुछ भी नहीं है। फिर टैक्स एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंपनी को कितना टैक्स देना पड़ा है। उसके पहले यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एसोसिएटेड अकाउंटेड अंडर इक्विटी मेथड एंड टैक्स। तो ये सब के अंडर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है। तो कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट आया वो बहुत ही अच्छा आया अभी तक। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे टोटल प्रोविजन फॉर द टैक्सेशन, कितना प्रोविजन कंपनी को देना पड़ा है। यहाँ पे 60,441 यहाँ पे लैक्स का कंपनी को टोटल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देना पड़ रहा है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी कंटिन्यूसली सिमिलरली इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो इंक्रीज होते जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे ये सब, इसमें से ये सब माइनस करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो 1,78,566 लैक्स का यहाँ पे है। पहले था 54,812 लैक्स का, उसके पहले 1,36,638 लैक्स का। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। देन प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लेंगे। यहाँ पे अभी सब कुछ टैक्स, एक्सेप्शनल आइटम, टोटल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो सारी चीज़ें निकाल के यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट आ जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1,79,667 लैक्स का है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रीवियस क्वार्टर से ऑब्वियसली इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो यहाँ पे Q4 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। देन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर में भी आप देखोगे तो नंबर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का ईपीएस। यहाँ पे आप देखोगे ईपीएस तो प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर में कितना था 1.90 का, और पहले था 1.17 का, अभी हो गया 2.46 का, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली ग्रोथ देते जा रहा है। अभी ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो हम लोग ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अभी हम लोग कंपनी का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का देख लेते हैं। तो यहाँ पे है लैक्स में नंबर, यहाँ पे है ये मार्च 24 का है और ये मार्च 2023 का है, ओके। यहाँ पे एसेट्स में देख लेंगे हम लोग। तो एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट, फिर कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मिला के इसका जो यहाँ पे है टोटल, सब टोटल नॉन करंट एसेट का यहाँ पे देखेंगे तो 5,46,370 लैक्स का है। पहले कितना था 5,44,343 का। तो कंपनी का ये जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, यानी टोटल नॉन करंट एसेट कंपनी का इंक्रीज हुआ है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे करंट एसेट, ठीक है। तो करंट एसेट में क्या क्या आता है, इन्वेंट्रीज आता है। फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल कितना है कंपनी का, तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेड रिसीवेबल काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है कंपनी का। इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज हुई है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देखेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे कम हुआ है प्रीवियस इससे कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। देन कंपनी का हम लोग बैंक बैलेंस देखेंगे तो बैंक बैलेंस कंपनी की बहुत ही अच्छे से बढ़ गई है। यहाँ पे देखोगे 4,16,589 था और अभी हो गया 9,85,027 का, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है। कंपनी का लोन आप देखोगे तो कम हो गया है। अदर फाइनेंशियल एसेट कंपनी के थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं।
करंट टैक्स एसेट देखेंगे वो भी इंक्रीज हुआ है, अदर करंट एसेट, तो ये सारी चीज़ें मिला के यहाँ पे आ गया है करंट एसेट, सब टोटल करंट एसेट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 34,06,298 लैक्स का है। पहले कितना था? 30,04,774 का। ठीक है, तो ये इंक्रीज हुआ है, यानी कि अभी हो गया है कंपनी का टोटल एसेट 39,52,668 का, और पहले कितना था? 35,49,117 का। तो कंपनी का जो टोटल एसेट है वो भी इंक्रीज हुआ है बहुत ही अच्छे से। अभी हम लोग कंपनी का टोटल लाइबिलिटीज देख लेते हैं। अभी हम लोग ने टोटल एसेट देख लिया, अभी हम लोग कंपनी की इक्विटी एंड लाइबिलिटीज देख लेते हैं। ये है कंपनी की इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी में आप देखेंगे तो इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर ऑफ द कंपनी, और यहाँ पे है सब टोटल इक्विटी। तो सब टोटल इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो गई है 16,34,439 लैक्स का, और पहले कितना था? 13,87,938 लैक्स का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से इंक्रीज हुई है। कंपनी का नॉन करंट लाइबिलिटी देख लेंगे, तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में यहाँ पे सब टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। तो ये कितना हो गया? 1,15,556 लैक्स का, और पहले कितना था? 1,04,601 का। तो ये भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है इसका नॉन करंट लाइबिलिटी। देन हम लोग कंपनी का करंट लाइबिलिटी देख लेंगे। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी देख लो। अब ये सारी करंट लाइबिलिटी में इसकी क्या आती है? बोरोइंग में लीज लाइबिलिटी आती है, फिर ट्रेड पेएबल, ये सारी चीज़ें आती है। यहाँ पे डिफर्ड इनकम कितना है, फिर करंट टैक्स लाइबिलिटी कितना है। देन यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे है अदर करंट लाइबिलिटीज़, तो ये भी कितना हो गया है? इंक्रीज 22,02,673 लैक्स का हो गया है। पहले कितना था? 20,56,578 का। ठीक है, तो ये भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो अभी टोटल इक्विटी लाइबिलिटी हो गया है 39,52,668 लैक्स का, पहले था 35,49,117 लैक्स का। तो ये भी कंपनी का बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। अब कंपनी का हम लोग कंसोलिडेटेड कैश फ्लो देख लेंगे। सिमिलरली ये इन लैक्स में है, ये मार्च 2024 का है और ये मार्च 2023 का है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देखोगे ना, चाहिए तो स्क्रीन को, ये वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप ये सारी चीज़ें रीड कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल डे यहाँ पे आ गया है। अब ये कितना हुआ है? 6,38,232 लैक्स का। ठीक है, और पहले कितना था? 4,80,082 लैक्स का। ठीक है, तो ये कंपनी का इंक्रीज हो गया है। और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये देखो 6,07,786 का हो गया, और पहले कितना था? 2,26,659 का। तो ये भी कंपनी का इंक्रीज हो गया है। कैश फ्लो फ्रॉम एक्सेप्शनल आइटम अब कितना है यहाँ पे? 4,65,949 लैक्स का, पहले 1,19,926 का। तो ये भी इंक्रीज हो गया है। अब यहाँ पे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है? ये भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है 4,65,949 लैक्स का, और पहले कितना था? 1,19,926 लैक्स का। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। फिर हम लोग देख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखेंगे नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये पहले पॉजिटिव में था। पहले कितना था? 2,70,765 का। अब ये माइनस में चला गया है। क्यों माइनस में चला गया है? यहाँ पे देखो डिक्रीज इन डिपॉजिट्स एंड अदर बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन डिक्रीज डिपॉजिट इन अदर बैंक बैलेंस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर में चेंजेस आया है और ये नेगेटिव में चला गया है। ठीक है, देन परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड अदर इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गया है और माइनस में चला गया। ठीक है, तो ये एक कंपनी का हो गया है रेड फ्लैग। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी का परफॉर्मेंस पुअर है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देखेंगे तो ये माइनस में ही है, पहले भी माइनस में था, अभी भी ज़्यादा माइनस में है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये कंपनी की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कम हो गई है और पहले ज़्यादा थी। ठीक है, तो अभी हो गया है 1,20,632 लैक्स का। ठीक है, तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए इसके अंदर, और कंपनी को और ही अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे मार्च में और दिसंबर में कैसा था, तो दिसंबर और मार्च ही काफ़ी टाइम से वैसे ही है इसका प्रमोटर होल्डिंग। देन एफआईआई का होल्डिंग हम देखेंगे तो कम हो गया है थोड़ा सा, 17.56% का हो गया और पहले था 17.77 का, तो बहुत ही कम इसमें से एफआईआई ने होल्डिंग सेल की है। ठीक है, देन डीआई का होल्डिंग देखेंगे तो अभी कम हो गया है, इसमें भी पहले 23.37% का था, उसके पहले हो गया है अभी हो गया है 22.63% का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ से देखो मार्च 2023 से लेके अभी मार्च 2024 तक का। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली जो डीआई की होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होल्डिंग इसका कम होते जा रहा है। पब्लिक का होल्डिंग हम लोग देख लेंगे। पब्लिक का होल्डिंग भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, फिर पब्लिक का होल्डिंग कम हुआ है। अभी पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो 8.66, लेकिन आपने एक पॉइंट नोटिस किया रहेगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो प्रमोटर का होल्डिंग ज़्यादा है, डीआई का और एफआईआई का होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा है इस कंपनी में। ठीक है, और जो उन्होंने कम करते जा रहे हैं वो बहुत ही 0% में वो लोग अपनी होल्डिंग निकाल रहे हैं। लेकिन अगर ये कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम रहता था, ठीक है, तो कंपनी में से ज़्यादा मतलब कि एकदम से नहीं इन लोग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इन लोग अपना जो भी स्टॉक है वो सेल करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा सेलिंग हो रहा है इसके अंदर, लेकिन जो परसेंटेज अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है इस कंपनी में एफआईआई एंड डीआई की। ठीक है, तो ये कंपनी का प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एफआईआई एंड डीआई है। कंपनी फंडामेंटली मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। कंपनी का Q4 का रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 24 से कंपेयर करेंगे FY 24 को, तो कंपनी के नंबर बहुत ही अच्छे हैं।